हाल की राजनीति में टीएमसी के बागी सांसदों ने बड़ा खेला कर दिया है। ममता बनर्जी इसे लेकर कल्पना भी नहीं कर सकती थी। त्रिपुरा के एक राजनीतिक दल में टीएमसी के 20 सांसदों ने खुद को विलय करवा लिया, यानी कि अब ये 20 सांसद टीएमसी के साथ नहीं हैं, बल्कि एनसीपीआई के सांसद ये कहे जाएंगे। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा है कि जिन नेताओं को जनता ने बीजेपी के विरोध के नाम पर चुना था, वे अब बीजेपी का ही समर्थन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के बागी सांसदों ने बड़ा खेला कर दिया है। ममता बनर्जी इसे लेकर कल्पना भी नहीं कर सकती थी। त्रिपुरा के एक राजनीतिक दल में टीएमसी के 20 सांसदों ने खुद को विलय कर लिया, यानी अब ये 20 सांसद टीएमसी के नहीं बल्कि एनसीपीआई के सांसद कहे जाएंगे। बागी गुट की अगुवाई कर रही सांसद शताब्दी रॉय और काकोली घोष ने घोषणा की है कि उन्होंने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय कर लिया है। वहीं बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर संसद में अलग बैठने की अनुमति मांगी है और इस संबंध में एक पत्र भी सौंपा है। सबसे अहम बात यह है कि विलय के बाद बागी सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। टीएमसी के बागी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि दीदी का दिमाग खराब हो गया है। गद्दार कौन होता है? जो पार्टी वर्कर को कस्टडी में डाल देता है, जो वोट में हरा के दूसरा तरफ घूमता है, वर्कर को नहीं देखता है, जो कस्टडी में है, जो घर छोड़ के है, उसके ऊपर जी नजर नहीं रखता, वही गद्दार है। जो अपना गद्दार बोलता है ना, उसको बोलो अपना शीशा में मुंह देखे गद्दार कौन है। सब तो दीदी का बस हाथ है, हम भी तो दीदी का साथ है। हम लोग तो दीदी को देख के पार्टी में आया था, सब तो दीदी के साथ में आया था, लेकिन दीदी हवा, दीदी डैमेज, दीदी एजेड, दीदी का काम नहीं होता, दिमाग क्या होगा? हवा में उड़ता है पार्टी। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय के ऐलान के बाद बागी खेमे ने अपनी ताकत का भी दावा किया है। टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष ने दावा किया कि उनके साथ 2/3 से ज्यादा सांसद हैं, इसलिए उन्हें कानूनी तौर पर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ये भी सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा है। हम ये जो झूठ अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया से, उसके बाद क्या होगा, हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि जिन नेताओं को जनता ने बीजेपी के विरोध के नाम पर चुना था, वे अब बीजेपी का ही समर्थन कर रहे हैं। वो कैसा किसके साथ जुड़ने जा रहा है, वो क्या पार्टी है हमको नहीं मालूम, लेकिन जो लोग यहाँ पर ममता दीदी का उम्मीदवार था, जो लोग यहाँ पर एंटी भाजपा वोट से जीता है, दिल्ली में पार्लियामेंट में जो वोटर उनको वोट दिया है वो भाजपा के खिलाफ वोट दिया है, तो आज वो भाजपा का कैंप में जा रहा है। ये तो पूरा बेईमानी सिर्फ ममता दीदी या तृणमूल कांग्रेस से नहीं है, ये पूरा बेईमानी एक एक वोटर के साथ भी है। कुल मिलाकर बंगाल में बागियों ने मिलकर ऐसा खेला किया है जिसे देख ममता बनर्जी भी कुछ बोल नहीं पा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या टीएमसी की हार इसके लिए जिम्मेदार है या फिर भतीजे मोह ने पूरी पार्टी को खत्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। में राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी की एसआईटी टीम आज भी जांच करेगी। एसआईटी टीम ने कल तकरीबन 8 घंटे जांच पड़ताल की। रात 11:30 बजे एसआईटी टीम मंदिर परिसर से निकली और दोपहर 2:50 पर एसआईटी टीम जांच के लिए मंदिर परिसर पहुंच चुकी थी। एसआईटी टीम ने राम मंदिर परिसर में सभी दान पात्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। दान पात्र से निकाले जा रहे कैश और उसके काउंटिंग का स्थलीय निरीक्षण किया गया। तकरीबन 43 लोगों से राम मंदिर परिसर में पूछताछ हुई। पूछताछ के लिए राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ी संख्या में सेवादार बुलाए गए। दान पात्र की काउंटिंग के लिए नियुक्त एसबीआई बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ हुई है। एसआईटी की टीम ने 2021 से लेकर तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी खंगाले हैं। जल्द ही सौंपेगी राम मंदिर जन्मभूमि दान पत्र में गबन मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को एसआईटी की टीम।
तो वहीं जांच समिति ने चंपत राय और गोपाल राव से भी कल पूछताछ की थी। राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। बताया जा रहा है कि यात्री सुविधा केंद्र में हुई इस पूछताछ के दौरान गोपाल राव कई बार असहज होते हुए नजर आए थे। तो पूछताछ का दौर लगातार जारी है। एसआईटी टीम का गठन किया गया है। दरअसल विपक्ष ने आरोप लगाया कि जो दान की राशि है उसमें गबन किया गया है, घोटाला किया गया है। इसके बाद से लगातार लोगों से पूछताछ हो रही है। चंपत राय से भी पूछताछ हुई थी, गोपाल राव से भी, और बताया जा रहा है गोपाल राव कुछ समय के लिए थोड़ा असहज पूछताछ में नजर आए। एसआईटी की टीम अभी भी राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद है। इस दरमियान लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव फिर राम मंदिर परिसर में मौजूद पहुंचे हैं और इस दरमियान वो अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट लेके गए हैं। हालांकि मीडिया के सवालों से गोपाल जी बचते नजर आए और बाकायदा जब मीडिया के लोग उनसे क्वेश्चन कर रहे थे तो उन्होंने अपने गाड़ी का शीशा डाउन नहीं किया। प्रयास था कि वो कुछ बोलें, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि एसआईटी की टीम बाकायदा राम मंदिर परिसर में मौजूद है और जिन जिन पर आरोप है उन सब से पूछताछ कर रही है। जिस जगह पर कैश गिना जाता था वहां के सीसीटीवी खंगाली गई है। इसके अलावा जो कैश की रोज पर डे जो बुक बनती थी, लेजर बुक थी, उस बुक को भी चेक किया जा रहा है। किस डेट में कौन पैसा जमा करता था, काउंटिंग में कौन रहता था, इन तमाम विषयों पर बारीकी से जांच की जा रही है। और इस दरमियान राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद हैं। होने में अभी समय है, लेकिन बंगाल की गर्मी ने अभी से उत्तर प्रदेश की सियासत को तपाना शुरू कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए हम गठबंधन को तैयार हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गठबंधन तभी होगा जब हमें सम्मान मिलेगा। गठबंधन तभी होगा जब बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। ओवैसी के गठबंधन वाले बयान पर कांग्रेस का कहना है कि पहले बयानबाजी छोड़कर सरकार बनाने पर काम करना होगा। सरकार नहीं बनेगी तो मुसलमान पिटेगा और उसके घरों पर बुलडोजर चलेगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन बंगाल की गर्मी ने अभी से यूपी की सियासत को तपाना शुरू कर दिया है। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की लिए कोशिश करता है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। देखते हैं किससे अलायंस होगा उनका। उनके मोहल्ले की पार्टी है, ये बात सही है। अब मुल्क की पार्टी बनने की कोशिश कर रहा है। शुभकामनाएं। भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत। असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन का पासा तो फेंक दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी को खूब खरी खोटी भी सुनाई। हम यहाँ पर आ रहे हैं और फिर शुरू हो गए। बी टीम है। बंगाल को तुम गए थे अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पढ़कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। गाली देते हैं, हिंदुओं को टेररिस्ट बोलते हैं। ये वही लोग हैं जो लगातार हिंदुओं के खिलाफ राम मंदिर को बेकार बोलते हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलते हैं, सनातन समाप्ति की बात करते हैं। मतलब मुस्लिम वोट बैंक की चाहिए ताली तो हिंदू को देंगे गाली। और ये कोई संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। उधर ओवैसी के गठबंधन वाले बयान पर कांग्रेस का कहना है कि पहले बयानबाजी छोड़कर सरकार बनाने पर काम करना होगा। सरकार नहीं बनेगी तो मुसलमान पिटेगा और उसके घरों पर बुलडोजर चलेगा। अगर ओवैसी सोचते हो कि मुसलमान बीजेपी को हरा देगा तो ये नामुमकिन है। अगर आप होगा तो सरकार आप नहीं बना पाएंगे। सरकार नहीं बनेगी तो पिटेगा तो बेचारा मुसलमान ही। पिटना तो इसी को, ऐसी के घर पे बुलडोजर चल रहा है। तो ये मैं समझता हूं, और मैंने कल भी कहा कि ये सोचना कि मुसलमान बीजेपी को हरा देगा, ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है। मुसलमान को बहुत समझदारी के साथ और अक्लमंदी के साथ जो फैसला ले रहा है, और आज जो माहौल बना है देश में, और राहुल जी के ऊपर विश्वास है। राहुल जी के साथ मजबूती के साथ खड़े हो जाइए अगर आप ईमानदारी के साथ लड़ना चाहते हैं। उनका तो सौदा जो बीजेपी से है, वो बीजेपी के खिलाफ के जो वोट है उनका बंटवारा करना है। सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि ओवैसी यूपी में खारिज हो चुके हैं। ओवैसी यूपी में कभी विपक्ष का नुकसान नहीं कर पाए। ओवैसी यूपी में कई बार लड़े और हारे हैं। कुछ लोग बार बार चुनाव के समय आके बयानबाजी करते हैं। उन लोगों को
उत्तर प्रदेश के लोग कई बार खारिज कर चुके हैं, हर बार खारिज कर चुके हैं, कोई अस्तित्व नहीं है। तो बिना मतलब के ऐसे लोगों को हम नहीं देना चाहते। जिस गठबंधन के साथ लड़े थे, जीते थे, वही गठबंधन लड़ेगा और जीतेगा। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने एकजुट होकर देख लिया, क्या यूपी में वोट बैंक वाले बेमेल गठबंधन भी देखने को मिलेंगे? और सवाल ये भी कि बंटोगे तो कटोगे के जवाब में वोट बैंक वाले गठबंधन फायदेमंद होंगे या आत्मघाती? फिलहाल ये तो यूपी चुनाव का वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।